हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह यूजीसी नेट हिंदी साहित्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूर्णतया पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952, 1954, 1956, 1958। तो इसका सही आंसर होगा 1954। अगला प्रश्न, मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, संगनी, अनुनासिक, रंगनी। तो इसका सही आंसर होगा संगनी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जल्दसाज के बारे में, बाग का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चलाने वाला। तो इसका सही आंसर होगा भेड़ चराने वाला के बारे में। अगला प्रश्न, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? सीलिया, जूनिया, रूपा, सोना। तो इसका सही आंसर होगा जूनिया। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया। तो इसका सही आंसर होगा राजा निर्बंसिया। अगला प्रश्न, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, कोशिका गठवार, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। अगला प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल कितने प्रकरण है? 30, 40, 41, 51। तो इसका सही आंसर होगा 41। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म को, संस्कृत, भाषा, कृषि। तो इसका सही आंसर होगा धर्म। अगला प्रश्न, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया, यह पंक्तियां है। मुर्दैया, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, माटी की मूर्ति। इसका सही आंसर होगा आवारा मसीहा से। अगला प्रश्न, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधुरी, सुधा, चांद, सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदास मिश्र, विवेकी राय। उसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजवान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया या मंचित नाटक कौन सा था? नहुस नाटक, शकुंतला नाटक, विद्यासागर नाटक, जानकी मंगल नाटक। तो इसका सही आंसर होगा शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने
किस पत्रिका का संपादन किया? प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण, क्रमवीर। तो इसका सही आंसर होगा प्रभा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? 1870 से 1924, 1875 से 1961, 1856 से 1939, 1870 से 1937। तो इसका सही आंसर होगा 1870 से 1937। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, 1955, 1946, 1948। तो इसका सही आंसर होगा 1946। अगला प्रश्न, डुमील की कौन सी रचना नहीं है? नक्सलवाड़ी, मोचीराम, असाध्य वीणा, रोटी और संसद। तो इसका सही आंसर होगा असाध्य वीणा नहीं है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कौन सी रचना नहीं है? भूल गलती, भ्रम राक्षस, अकाल दर्शन, अंधेरे में। तो इसका सही आंसर होगा अकाल दर्शन नहीं है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा भवानी प्रसाद द्विवेदी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।